ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। गुरुवार की आप सभी साईं भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे बाबा का वार है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस नई वीडियो में। अपने बाबा को धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी हमारे साईनाथ ने हमें दिया है उस सभी वस्तुओं के लिए, और जो दे रहे हैं उन सभी के लिए अपने देवा, अपने साईनाथ को धन्यवाद बोलते हैं, शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे बाबा। जीवन में आप जो कुछ भी मुझे दे रहे हैं मेरे भले के लिए ही दे रहे हैं। कई बार हमें जीवन में समझ में नहीं आता है कि जो कुछ हमें साईनाथ दे रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है। वो हमेशा सही होता है क्योंकि वो हमारे देवा दे रहे हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए सदैव अपने बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते रहिए, उनका धन्यवाद करते रहिए। इसी प्रकार बाबा की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने प्रश्न बाबा से पूछते हैं, उन्हीं का जवाब आज बाबा आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है। आस्था और विश्वास के बल पर मनुष्य बड़े से बड़े अंधकार, बड़े से बड़ी मुसीबत से पार हो जाता है। आस्था एक लंगर की भांति मनुष्य को पथभ्रष्ट होने से और दिशाहीन होकर बह जाने से भी रोके रखती है। मनुष्य भवसागर में तैरता तो है पर डूबने या बहने नहीं पाता है। अतः यह आस्था ही सब प्रकार के मंगलों का मूल है। जीवन में प्राय ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब मनुष्य संशय या दुविधा में पड़ जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या सही नहीं है। तब वो अपने ईश्वर, अपने भगवान की ओर देखता है कि साईनाथ ही मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे देंगे, क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आता कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा। तब वो अपने बाबा के चरणों में जाता है, बाबा के चरणों में बैठता है और बाबा से पूछता है अपने इस प्रश्न को। तो चलिए, आपके मन में भी ऐसी कोई ना कोई दुविधा ज़रूर चल रही होगी जो आप बाबा से पूछना चाह रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको वाइट कलर का फ्लावर और रेड रोज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। जो भी आपको फ्लावर पसंद है वही एक फूल को आप चुन लीजिए, वाइट वाला, सफ़ेद वाला या लाल रंग का फूल। जो भी आपने चुना है अपने मन में रखिए और साईनाथ के चरणों में ध्यान लगाइए, अपने बाबा के चरणों में ध्यान लगाइए और जो सबसे प्यारी मोहनी मूर्त देवा की आपको पसंद है उसको अपने मन में ध्यान लगाकर आंखें बंद कीजिए और ऐसा महसूस कीजिए जैसे कि आप शिरडी में द्वारका माई में खड़े हैं, शिरडी में अपने बाबा के समाधि मंदिर में खड़े हैं। उसी भाव से अपने बाबा को देखिए और महसूस कीजिए जैसे कि आप साक्षात देवा के सामने खड़े हैं और बाबा के सामने अपने प्रश्न को रख रहे हैं। तो आप बाबा के सामने अपने प्रश्न को रखिए और कहिए बाबा से कि बाबा, ये मेरी दुविधा है, इस दुविधा का समाधान अब सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बाबा के अपने प्रश्न को कह दिया होगा और अब हम बाबा के श्री चरणों में उस प्रश्न को रखते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी प्रश्न का जवाब हमें मिलेगा हमें अपने बाबा ही देंगे, तो हम साईनाथ के प्यारे वचनों का पाठ करते हैं। आप सब भी मेरे साथ मिलकर ज़रूर कीजिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। चलिए, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी फूल आपने चुना है, सफ़ेद रंग का या लाल गुलाब का फूल, उसका जवाब हम बाबा से जानते हैं। जिन भी साईं भक्तों ने सफ़ेद रंग का फूल चुना है उसमें हमारे साईनाथ
अपने बच्चों से कहते हैं, संकल्प पूर्वक कार्य करने से सिद्धि होती है। एक ही स्थान पर लगातार खोदने से जल नहीं निकलता, अर्थात धैर्य के साथ और दृढ़ निश्चय करके प्रयास जारी रखें, विश्वास न खोएं। इसमें बाबा कहते हैं कि आपको संकल्प के साथ अपने कार्य की शुरुआत करनी है और जिस प्रकार एक ही स्थान पर लगातार हम खोदते रहेंगे उस स्थान को तो वहाँ पर जल निकल आता है, उसी प्रकार आपको अपने बाबा पर धैर्य रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है। जब आप धैर्य और दृढ़ विश्वास बाबा पर रखेंगे तो आपको आपके प्रश्न, आपके जवाब बाबा ज़रूर देंगे। तो बाबा पर सबूरी रखिए, श्रद्धा रखिए, आपको आपका प्रश्न का उत्तर बाबा ज़रूर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने लाल गुलाब को चुना है, लाल गुलाब को जिन भी साईं भक्तों ने चुना है उसमें हमारे बाबा का जवाब है, ईश्वर में आस्था व धैर्य रखें। परिपाक काल आए बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए बाबा कहते हैं प्रतीक्षा करो। साईनाथ कहते हैं कि अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव पर आप विश्वास बनाकर रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि समय सही और खराब चलता रहता है, लेकिन आपको अपने विश्वास को, अपने धैर्य को बाबा पर से नहीं खोना है। और हर किसी इंसान को भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए आपको उस समय का इंतज़ार करना है, प्रतीक्षा करनी है, सबूरी रखनी है। आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा, बाबा कहते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। और इस प्रकार यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम ज़रूर लिख लीजिए। तो बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। बाबा सबका भला करेंगे। ओम साई राम, जय जय साई राम।